अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 21 का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस टाइप ऑफ सेल डेथ, यानी कोई भी जो सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो डेथ होती है। तो सेल्स जो हैं इनकी भी डेथ है। अब सेल डेथ की दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। समटाइम ये होता है कि सेल की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी होती है, नेचर ने जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग रखी होती है उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को खुद ही ख़त्म जो है ना वो कर देता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, खुद को खुद ही मार देता है जब उसको इर्द गिर्द से लिविंग सिग्नल नहीं जो है ना वो मिलते, सर्वाइवल के सिग्नल जब उसको नहीं मिलते तो वो क्या करता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बाज़ का इर्द गिर्द वाले जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, किसी स्पेशल सेल के साथ अपना जो लिंक होगा उसको ख़त्म कर लेंगे, या उन सेल्स को, नेबरिंग सेल को जो है वो क्या मिलता है, वो सिग्नल जो है ना वो मिलता है किलिंग सिग्नल। और उस किलिंग सिग्नल रिसीव होने की वजह से क्या करते हैं, कुछ वो सेल्स को किल जो है ना वो कर देते हैं, उनका मर्डर जो है ना वो कर देते हैं। तो अब क्या ये खुदकुशी है या ये कत्ल है? ये दो सूरतें होती हैं सेल डेथ की। जी, तो सेल डेथ ये एक लिविंग सेल के प्रोग्राम में शामिल है। ये प्रोग्राम्ड है, यानी उसके जीन्स के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा सेल कितना टाइम जो है वो सरवाइव करेगा और कितने दफ़ा जो है ना माइटोसिस करेगा और कब उसके जो है ना वो डेथ होनी है। तो अब तमाम जो सेल्स होते हैं उनको कुछ सिग्नल्स जो है ना वो मिलते हैं, उनको सिग्नल रिसीव होते हैं। अब ये सिग्नल दो तरह के हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, सेल से बाहर अगर आ रहे हैं तो सेल के बाहर से इसको रिसीव हो सकते हैं, या फिर ये सिग्नल जो है सर्वाइवल के लिए या सेल डेथ के लिए इंट्रासेलुलर हो सकते हैं। सेल के अंदर से भी ये सिग्नल जो है इनिशिएट हो सकते हैं। तो हमेशा सेल्स जो है वो इन सिग्नल्स की वजह से सरवाइव करते हैं, अपने तमाम फंक्शंस करते हैं, इनको तमाम जो मतलब कह लीजिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। दो टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास जो है वो सिग्नल की, वो सिग्नल जो सेल को अपने अंदर से मिल रहे हैं या वो जो सेल को अपने सराउंडिंग वाले जो सेल हैं उनसे रिसीव हो रहे हैं। तो सराउंडिंग वाले सेल से आ रहे होंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होंगे, सेल के अंदर से आ रहे हैं तो ये इंट्रा सेलुलर जो है ना सिग्नल होंगे। अब ये जो सिग्नल हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा सेलुलर हैं चाहे ये इंट्रा सेलुलर हैं, ये सिग्नल क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं सेल के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग को। इस प्रोसेसिंग में सेल की डिवीजन भी शामिल है कि सेल ने कितनी दफ़ा डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, क्या ये इक्वल डिवीजन होगी या अनइक्वल डिवीजन, यानी एरर वाली है या कि प्रॉपर वाली है। फिर इसमें पैटर्न फॉर्मेशन है, कौन सा सेल, कौन से टिश्यूज और किस तरह के ऑर्गन्स और ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होनी है, इसको भी कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है, सेल के सिग्नल ही करते हैं। या ये एक्स्ट्रा सेलर होंगे या ये इंट्रा सेलर होंगे। फिर डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी सेल अपनी एक मखसूस शक्ल को, अपने मखसूस फंक्शन को, अपने मखसूस साइज को अटेन करता है, ये प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डिफरेंशिएट होने के लिए भी सेल्स जो हैं ये सिग्नल्स पे डिपेंड करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस जो है, इनकी जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक इनकी फॉर्म जो बनती है, उसके लिए भी इनको सेल्स को डिपेंडेंट होना पड़ता है। सेल जो है वो उनके सिग्नल के ऊपर है। इसी तरह सेल में होने वाली जो मोटिलिटी है, सेल की जो मूवमेंट होती है, सेल के जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है, जैसे कि साइक्लोसिस हो रही होती है, सेल के जो कंपोनेंट है वो सर्कुलर जो है ना मोशन में जो है ना जा रहे हैं, तो सेल की जो मोटिलिटी जो है, कंपोनेंट की जो मूवमेंट है, वो भी डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। तो ये सिग्नल सेल के अंदर से इसको मिल जाए या सेल के बाहर से जो है ना मिल जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि हर जो सेल है उसकी जो फेट है, उसकी जो किस्मत है, ये प्री डेस्टिन्ड है, पहले से तयशुदा है। ये प्री डेस्टिन्ड है, ऑलरेडी जो है ये नॉन है, इसी मंजिल का तयन पहले से हो चुका है, किस सेल ने क्या बनाना है, कैसे डिफ्रेंशिएट होना है, ये सारी चीज़ें जो है उससे प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई हैं। तो तमाम के तमाम जो सेल की प्रोसेस होते हैं ये प्रोग्राम्ड होते हैं। इवन सेल की जो डेथ है
इवन जो सेल की डेथ है ये भी क्या है, प्रोग्राम्ड है, ये भी पहले से तयशुदा है कि इसने कब जो है सेल ने जो है वो डेड हो जाना है। हाँ, कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती हैं, कुछ इंजरीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें सेल के जो तयशुदा वक्त होता है उससे पहले भी उसका कत्ल किया जा सकता है, नेबरिंग सेल उसको किल जो है वो कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, वरना जो है वो नॉर्मली सेल के अंदर क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो अब हम एडवांटेज लेंगे जी, प्रोग्राम्ड जो सेल डेथ है इसके क्या एडवांटेज जो है ना वो क्या होते हैं, किस तरह से जो है ये कंट्रोल करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पेशली जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसी मदद से डिलीशन हो सकती है इंटायर पार्ट की। लाइक अगर हम बात करें कि जो टेल बनती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, टेल ऑफ एम्ब्रियो, चाहे ह्यूमन बीइंग को ले लें, चाहे तमाम जो है हम अगर जो है कॉर्डेट्स की बात करते हैं, तमाम जो वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जानदार हैं उन सारे जानदारों के अंदर जो है पोस्ट एनल जो है वो टेल की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो बनते हुए। तो ये जो टेल ऑफ एम्ब्रियो है इसको इंटायरली जो है वो क्या किया जाता है, डिलीट जो है वो कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। तो डिलीट ये कैसे हो रहे हैं, ये डेथ हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, तो पूरा जो पार्ट होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, यानी उससे सारे सेल्स जो हैं वो सुसाइड जो है ना कमिट कर लेंगे। अब तमाम जो एम्ब्रियो, इवन ह्यूमन बीइंग जो है इसका भी एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें पोस्ट एनल टेल होती है, डेवलप हो रही होती है। लेटर ऑन जो है वो क्या है, ये डिलीट जो है ना वो कर दी जाएगी, इसको खत्म कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अच्छा, सेकेंडली इसमें जो है ना वो क्या है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में सिर्फ यही नहीं है कि पूरा पार्ट जो है ना वो इसको डिलीट किया जाएगा, समटाइम ये होता है कि पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको भी रिमूव किया जा सकता है प्रोग्राम सेल डेथ की मदद से। पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में हम एग्जांपल जो है ना वो ले सकते हैं, ये स्किन जो कि इन बिटवीन होती है डिजिट्स के, यानी जो उंगलियां हैं ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो हम अपनी जो है ना वो डिजिट्स की जो है ना वो बात करें तो डिजिट्स के दरमियान में इनिशियल स्टेजेस पे क्या होते हैं, आपस में जो है ना वो इस तरह से जो है ना वेब्ड होती हैं, इस पे जो है ना स्किन जो है ना मौजूद होती है, अलग अलग नहीं होती, पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इस पैड लाइक स्ट्रक्चर के दरमियान में जो ये स्पेसिस जो है ना बनी है, जो ये जगह जो है ना वो बनी है, ये कैसे डेवलप हुई हैं, यहाँ पे मौजूद जो टिश्यूज और सेल्स थे उस प्रोग्राम्ड सेल डेथ से इस जो डिजिट्स के दरमियान जो स्किन थी उस स्किन को रिमूव कर दिया जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ की मदद से। अच्छा, जो न्यूरॉन्स होते हैं ये भी डेवलपमेंट के दौरान, यानी जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे जो न्यूरॉन होते हैं उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के दौरान ही क्या होते हैं, डेड जो हो जाते हैं, और ये भी प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम जो है सेल डेथ होती है। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन्स का नंबर होता है इसको कंट्रोल किया जाता है, नंबर ऑफ न्यूरॉन कंट्रोल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। और इवन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एजिंग के साथ जो फॉरगेटफुलनेस आती है, यानी जो भुलक्कड़पन आता है उम्र बढ़ने के साथ, वो भुलक्कड़पन भी क्यों आ रहा होता है, क्योंकि मेमोरी को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंडर नंबर इनका डिक्लाइन हो रहा होता है, इनका नंबर कम होता जाता है। जितना फिर इनका नंबर कम होता जाएगा उतनी इनकी मेमोरी जो है ना वो क्या होती जाती है, रिड्यूस जो है होती जाती है, कम जन्म होती जाती है। तो ये सारी जो है हमारे पास जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जो है क्या है इंपॉर्टेंस है कि डेवलपमेंट के दौरान, स्पेशली मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोग्राम सेल डेथ जो है बहुत हेल्पफुल होती है। किसी स्ट्रक्चर को पूरे को रिमूव करना है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ और स्ट्रक्चर जो है उसको कम करना है, या कि नंबर ऑफ सेल्स जो है उसको रिटेन करना है, उसको बैलेंस जो है ना वो करना है। तो ये टिश्यूज का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखने के लिए टिश्यूज का भी होम्योस्टेसिस होता है, उसमें भी जो है ना कुछ सेल्स को जो है ना वो लाइव रखा जाता है, कुछ को जो है ना वो डेड कर दिया जाता है, कुछ को किल कर दिया जाता है। तो ये किलिंग और लिविंग ऑफ सेल जो है ये टिश्यू होम्योस्टेसिस कहलाती है। इसको भी कौन कर रहा है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का जो फिनोमेना है यही कर रहा है। कंट्रोल ऑफ सेल डेथ जो है ये दो तरीकों से जो है ना वो किया जाता है। एक तो ये कि सेल जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं,
यानी इसमें सेल जो है ना वो खुदकुशी जो है ना वो कर लेगा, खुद को खुद ही किल कर देगा। और दूसरा कंट्रोल ऑफ सेल डेथ जो है वो दो तरीकों से होता है। सेल कमिट करता है सुसाइड, यानी सेल खुदकुशी करता है इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल, यानी सर्वाइवल के लिए जो सिग्नल्स हैं ये अगर सेल को मिलने बंद हो जाएं तो सेल खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। दूसरा तरीकाकार जो है ना वो क्या है, दूसरा कंट्रोल सेल डेथ का किस तरह से है, सेल्स जो हैं दे आर मर्डर्ड बाय अदर सेल इन द प्रेजेंस ऑफ किलिंग सिग्नल। अगर सेल्स को नेबरिंग सेल से या नियर बाय सेल जो हैं उनसे कुछ सिग्नल ऐसे मिलते हैं जिसकी मदद से, यानी इन सिग्नल्स को हम किलिंग सिग्नल जो है ना वो कहेंगे कि ये किल करने के लिए एक्सपायरी जो है ना वो दे दिया है कुछ सेल्स ने कुछ सेल के लिए, तो जो किलिंग सेल्स जो है किलिंग सिग्नल भेजने वाले सेल हैं उन्होंने उस मखसूस सेल का जो है ना वो क्या करवाना है, मर्डर जो है ना वो करवाना है। और ये अक्सर तब होता है जब कोई इसमें जो है इंजरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो नेबरिंग सेल को इफेक्ट कर सकते हैं, नेबरिंग सेल को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए वो सेल क्या करते हैं, इस अमल से जो है ना बचने के लिए, खुद को जो है ना बचाने के लिए ये किलिंग सिग्नल जो है वो जारी करते हैं और उस मखसूस सेल का जो है ना वो क्या होता है, मर्डर जो है ना वो कर दिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। अब सेल डेथ के जो है वो दो प्रोसेस हैं, दो फिनोमेनाज आ गए हमारे पास, एक वो जो प्रोग्राम्ड और एक वो जो सडन जो है वो सेल डेथ जो है ना वो होती है। तो एपोप्टोसिस को हम लेंगे। एपोप्टोसिस जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ, मतलब टुकड़े होकर जो है ना वो गिरना या टुकड़ों का जो है फॉल ऑफ जो है ना वो होना। तो एपोप्टोसिस को हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड, यानी वो तमाम जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो किसी भी सेल के अंदर आए और वो सेल जो है वो सुसाइड कमिट करे, तो इस सारी जो है ना प्रोसेसिंग को, इस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है एपोप्टोसिस का। और लिटरल मीनिंग क्या है एपोप्टोसिस का, ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ। तो अब इस प्रोसेस को किन स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है उसमें कितने जो है ना वो स्टेप है। पहला स्टेप इसमें जो है ना वो क्या है, सेल्स श्रिंक, सेल जो है अपने साइज में कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सेल पहले क्या करेगा, सिकुड़ेगा। अब सिकुड़ने के बाद जो है ये कंडेंस, तो सेल अपनी साइज में रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो कम होने की वजह से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंडेंस हो जाते हैं, वो थोड़े जो है ना वो हो जाते हैं। अच्छा, ये सिकुड़ कर जो है ना वो कम जगह पे जो है ना वो आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो है ना वो क्या होगा कि इसके जो कंटेंट्स होंगे उन कंटेंट्स को स्प्लिट अप जो है ना वो कर दिया जाता है, यानी सेल को टुकड़ों में जो है वो तोड़ दिया जाता है। और ये सारे जो टुकड़े होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है स्ट्रक्चर्स को या बॉडीज को एपोप्टोटिक बॉडीज भी कहा जाता है और एपोप्टोटिक बॉडीज के अलावा इनको ब्लब्स भी कहा जाता है। यानी सेल के जो ये टुकड़े होकर गिरे हैं, जो फॉल ऑफ हुआ है सेल में से, ये इन टुकड़ों को जो है, इन बॉडीज को क्या बोलेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज कहेंगे या फिर ब्लब्स जो है वो कहेंगे। और ब्लब्स का रिमूव होना, बड ऑफ होना, ये ब्लैबिंग जो है वो कहलाता है। तो अब स्प्लिट अप होने के बाद सेल ने रिलीज कर दी बॉडीज और मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स जिन्हें ब्लब्स या एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो कहेंगे। अब इन ब्लब्स को भी ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा कि उससे टुकड़े हो गए हैं और मेम्ब्रेन के अंदर उनको बंद रखा हुआ है। मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद ना हो तो ये नेबरिंग सेल को सबको डैमेज कर दे। इसलिए हमेशा जब भी सेल जो है ना वो सुसाइड करता है तो अपने जो कंटेंट्स होते हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंडेड वे में जो है रिलीज जो है ना वो करता है। तो अब ये जो ब्लब्स आएंगे, इन ब्लब्स को नेबरिंग सेल फेगोसाइटोज कर लेंगे। इर्द गिर्द वाले जो सेल हैं वो क्या करेंगे, उन बॉडीज को, उन जो एपोप्टोटिक जो इसमें निकली थी, स्ट्रक्चर्स निकली थी, बॉडीज निकली थी या ब्लब्स निकली थी, उन्होंने क्या करना है, बांट लेना, मिल बांट के नेबरिंग सेल ने उसको खा जाना है। तो ये फेगोसाइटोसिस का जो है ना वो अमल इसमें जो है वो होगा। और सेल के जो इंटरनल मटेरियल है, इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं, उनको कभी भी जो है वो सेल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज नहीं करता। और अगर ये रिलीज हो जाए तो ये नुकसानदेह होते हैं सेल के, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर इसको रिलीज करने से सेल जो है वो अवॉइड करते हैं। और जहाँ ये रिलीज हो जाए, जैसे कि टिश्यू डैमेज की वजह से होता है या इंजरी की वजह से होता है, तो सेल के कंपोनेंट जो है ना बाहर आ जाते हैं और जब वो बाहर आ जाएं
तो फिर नेबरिंग सेल जो है उनको क्या करते हैं, डैमेज जो है ना वो करते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन फैलाते हैं। डायग्रामेटिकली हम इसको जो है ना वो देखेंगे। कोई भी सेल जो प्रोग्राम जो है डेथ के अंदर जो है ना वो जा रहा होता है, सबसे पहले अपनी साइज में क्या करता है, श्रिंक जो है ना वो हो जाता है। श्रिंक करने के बाद इससे जो क्रोमेटिन जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस जो है ना वो होता है, वो सारा का सारा उसमें जो है वो सेग्रीगेशन होगी और साइटोप्लाज्म जो है ना कंडेंस हो जाता है। इसका कंडेंस होने के बाद न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन यानी न्यूक्लियस भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जना बढ़ जाता है और ये टुकड़े हमने कहा क्या हैं, ब्लैब्स हैं। और ब्लैब्स का रिलीज होना इज नोन है इज ब्लैबिंग। ब्लैबिंग हो गई और अब इन ब्लैब्स को नेबरिंग सेल क्या करते हैं, फेगोसाइटोज जो है ना वो कर लेते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको निगल लेते हैं और अपने सेल का हिस्सा बना के उसको फिर जो है ना वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर लाइसोसोम पड़े हुए हैं जिनकी मदद से उन्होंने क्या करना है, इन ब्लड्स को जो है डाइजेस्ट करके उसमें मौजूद कंटेंट्स को अपने सेल का हिस्सा बना लेना है। दैट इज द एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो है सेकेंड हमारे पास फिनोमेना है सेल डेथ का। नेक्रोसिस इज द सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज। यानी अगर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो उसके नेबरिंग जो सेल होंगे, नियर बाय जो सेल होंगे, वो उनकी डेथ जो है काज होगी। तो ऐसी सेल डेथ जो टिश्यू डैमेज की वजह से होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको नेक्रोसिस कहेंगे। अब नेक्रोसिस का जो फिनोमेना है एपोप्टोसिस के बिल्कुल उलट होता है। एपोप्टोसिस के अंदर सर्वाइवल के सिग्नल नहीं मिल रहे थे, यहाँ किलिंग सिग्नल जो है वो आ रहे हैं। उधर हमने सेल को देखा कि वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। सेल जो है वो अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाएगा, इससे जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, सेल अपने साइज में इंक्रीज कर जाता है और फिर उसके बाद जो है वो सेल क्या करता है, ब्रस्ट जो है ना वो हो जाता है, सेल फट जाता है और इसके जो कंटेंट होते हैं, इसके जो इंटरनल मटेरियल होता है सारा, वो सारा जो है बाहर आ पड़ता है। अब ये बाहर आया हुआ सारा का सारा जो कंटेंट है, इंटरनल जो कंटेंट है, इसका रिलीज हो जाना इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट यानी सेल के बाहर की तरफ जो है जब ये गिर जाता है मटेरियल, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि जितने भी जो नेबरिंग सेल होंगे अब ये उनको भी इसके कंटेंट उसको भी क्या करेंगे, खराब करेंगे। अब ये तमाम जो कंटेंट है इन्होंने नेबरिंग सेल को जाके क्या कर देना है, डैमेज कर देना है। जब ये नेबरिंग सेल भी क्या होंगे, ये भी डैमेज हो रहे हैं इस कंटेंट की वजह से, तो ये मतलब कह लीजिए कि टिश्यूज जो है इनकी डेथ जो है वो काज होना। अब इस डेथ के नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी जो एरिया होता है वो स्वेलअप हो रहा होता है, उसमें जो है ना टिश्यू सारे जो है ना डेड होते जाते हैं। और ये फिनोमेना जो है ये हम देख सकते हैं हार्ट अटैक के अंदर ऐसा होता है। जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और इसी तरह ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके जो स्पेसिफिक सेल होते हैं जिन तक सप्लाई नहीं जा रही है, उन तक जो है वो ये सिग्नल जो है ना नहीं जा रहे, सर्वाइवल की सिग्नल नहीं है बल्कि अब ये किलिंग सिग्नल है। तो सेल क्या हो जाएंगे, उनके डेड हो जाएंगे। तो ब्रेन के सेल डेड हो सकते हैं स्ट्रोक की वजह से, और हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट के जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये सेल डेथ आ सकती है। गैंग्रेन जिसमें पार्ट ऑफ टिश्यूज जो है डैमेज हो सकते हैं, ये इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। और ये सारी जो है ना वो ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनके अंदर सेल जो है डेथ है ड्यू टू टिश्यू डैमेज। जबकि एपोप्टोसिस जो है ये नॉर्मली कहाँ पे है, प्रोग्राम जो है होती है, सेल डेथ होती है, और इसमें डेवलपमेंट के दौरान ये फिनोमेना जो है ना वो देखा जा सकता है। ऑटोम्यून जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें बॉडी जब अपने खिलाफ मुजाहमत कर रही होती है तो उन सेल्स को किल करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो सेल डेथ जो है ना वो की जाती है। ऐसे जो कैंसर के सेल होते हैं बॉडी के अंदर, उनके खिलाफ भी एपोप्टोसिस ही वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। तो दोनों जो है वो टाइप ऑफ सेल डेथ अपनी अपनी जगह पे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, टिश्यू का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सेल आ रहे हैं सेल के बॉडी के अंदर, उनसे बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं।